हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ गोंद की लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, गुड़ वाली। ठंड का मौसम चल रहा है और इस टाइम पे ठंड के मौसम में गोंद का लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादातर जो होता है पैर का दर्द, कमर दर्द, ये सब थोड़ा ज़्यादा बढ़ ही जाता है जिसको होती है। तो इस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है जिन्हें कमर में दर्द है या पैर में दर्द है, या फिर जो न्यूली मॉम बनी है या माँ बनने वाली हैं, या फिर घर में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सबके लिए फ़ायदेमंद है गोंद। बच्चों का भी माइंड साफ करता है और बुजुर्गों के भी एनर्जी देता है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठंड में तो इसे एक बार ट्राई करना ही चाहिए, बनाना ही चाहिए। तो इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी, तो सोची मैं भी बना ही लेती हूँ। और घी मैं जमा करके रखी थी, घर का घी इसमें ली हूँ। थोड़ा इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, जितना आप लड्डू बना रहे हैं उसके अनुसार आपको घी रखना होगा। तो आधा केजी घी है मेरा घर का शुद्ध गाय का घी। आधा केजी के जितना मीठा है, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नारियल 100 ग्राम कद्दूकस करके रखी हूँ। 200 ग्राम मेरा ये गोंद है। गोंद आप मार्केट में ले सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 100 ग्राम के जितना मेरा बड़ा वाला बादाम है, 100 ग्राम के जितना किशमिश ली हूँ, 100 ग्राम के जितना ही मैं अखरोट ली हूँ, 100 ग्राम के जितना ही काजू ली हूँ। मतलब जितना मैं गोंद ली हूँ उससे आधी आधी मात्रा में मैं ली हूँ ड्राई फ्रूट, और जितना गोंद है उससे दुगना दुगना मात्रा में आटा, घी और गुड़ है। गुड़ 200 ग्राम है तो आटा लगभग 1 कटोरी, मतलब गुड़ ली हूँ तो मैं 2 कटोरी आटा ली हूँ। घी 400-500 ग्राम है, गुड़ 200 ग्राम है इसके अनुसार, और गुड़ भी आधा केजी है। आप अपने अनुसार 400 ग्राम भी ले सकते हैं, आप कम मीठा खाते हो तो। मुझे लगा कि 500 ग्राम ठीक होगा, तो मैं 500 ग्राम के जितना मैं ली हूँ। आटा भी लगभग 500 ग्राम ही होगा। तो अब मैं कढ़ाई सबसे पहले गर्म करने के लिए रख रही हूँ, और कढ़ाई में मैं तलूँगी सबसे पहले गोंद। तो घी डाल रही हूँ, और घी जब पिघल जाए तो गर्म हो जाए तब उसमें मैं गोंद थोड़ा सा डालूँगी, बस थोड़ा सा, एक बार में ढेर सारा में, क्योंकि ये डालने के बाद फैलता है। थोड़ा जब घी गर्म होगा और उसमें डालेंगे तो थोड़ी ही देर में ये फूल करके आ जाएगा, और उससे चेक करेंगे कि ये ठीक से तल गया है या नहीं, भुन गया है नहीं। तो इसके लिए दोनों उंगली के बीच में मैं इसे दबा के देखूँगी, अच्छे से दब जा रही है, बीच में गांठ वगैरह नहीं है, तो ये आराम से तल गई है। और इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के सारे गोंद थोड़ा थोड़ा सा करके तल लेंगे। इसे मैं घी में तल रही हूँ। अगर आप घी कम यूज़ करना चाहते हो तो इसकी जगह फिर रिफाइंड वगैरह में तल सकते हैं, तो आप और सिर्फ आटे को घी में भूंजे। तो इस तरह से आप घी कम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, पर इसका सही एकदम से टेस्ट पाना है और सही वाला फ़ायदा पाना है तो घी तो यूज़ करना ही होगा, क्योंकि इसे ज़्यादातर बनाया जाता है न्यूली मॉम के लिए, या फिर जो माँ बनने वाली है तो उनके लिए तो घी वगैरह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, देना ही होता है। और उसके बाद फिर से घी डाल करके, क्योंकि गोंद में थोड़ा सा कंकड़ होता है, इसलिए गोंद तलने के बाद घी निकाल करके उसको टिश्यू से मैं कढ़ाई पोंछ ली। उसके बाद फिर से घी डाल करके तल रही हूँ, क्योंकि गोंद में क्या होता है ना कि थोड़ा सा कंकड़ वगैरह रहता है, तो कंकड़ निकल जाएगा। और उसके बाद आप देखे होंगे कि मैं थाल में कलछी से ही दबा दबा करके ये गोंद पीस ले रही हूँ। ये आसानी से उसी तरह से मतलब दरदरा कूट जाता है, आराम दरदरा साइज़ का कंसिस्टेंसी तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकती है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। इसे आराम से आप ग्लास से भी इस तरह से दबा दबा करके दरदरा सा कर सकते हैं। और इधर मैं बादाम भुनी, उसके बाद काजू भून के निकाल रही हूँ, और बाकी के भी जो ड्राई फ्रूट है वो भी इसी तरह से एक एक करके मैं भून लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा भून करके निकाल लूँगी। उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ अखरोट। इसे भी थोड़ी देर चलाऊँगी मीडियम फ्लेम पे। सब मीडियम फ्लेम पे जल्दी जल्दी से करके निकाल दे रही हूँ। ज़्यादा लो या फिर ज़्यादा हाई पे करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ज़्यादा लो होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा हाई फ्लेम पे होगा तो बहुत जल्दी जल जाएगा। और किशमिश तलते समय एकदम धीमी आंच कर दे रही हूँ, और इसे भी थोड़ा सा बस 1 मिनट जैसा लगता है, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा इसे भी भून करके निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, जब किशमिश फूल के आने लगे तो इसे मैं निकाल ली। और उसके बाद जो घी बचा हुआ था उसी में मैं कद्दूकस करके जो नारियल रखी थी उसे भी भून ले रही हूँ, थोड़ा सा अच्छी खुशबू आने तक। और जब सारे ड्राई फ्रूट भुन गए, ठंडा हो गया, तब इसे मैं दरदरा मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। और वो सब रेडी करके रख ली हूँ। एक तरफ जो गोंद है उसे भी दरदरा कर ली हूँ कलछी से दबा दबा करके। और अब मैं घी डाल रही हूँ। घी इस टाइम पे जितना घी होगा सारा घी डाल लेंगे, बस 2 चम्मच के जितना बचा लेंगे, जितना घी आप लेना चाहते हैं। तो घी इसमें सारा डाल लेंगे, और
2 चम्मच के जितना बचा ली हूँ और इसे गुलाबी होने तक एकदम से धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि धीमी आंच पे इसे भूनने में टाइम लगता है। अच्छी से खुशबू एकदम से सौंधी सौंधी जब आटे की आने लगे तब जाके इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसे देखिए, इसका कलर पहले से जितना जैसा था उससे इसका कलर चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी आने लगी है। फिर भी इसे धीमी आंच पे मैं थोड़ी देर और भून ले रही हूँ ताकि और भी अच्छी खुशबू आए लड्डू में, लड्डू और ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। और अब गैस का फ्लेम मैं ऑफ़ कर ली हूँ और आटे निकाल ले रही हूँ। और अब मैं इसी में थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके, थोड़ा सा मतलब पानी डाल करके अब मीठा घोल लूँ। जो गुड़ है उसका मैं चाशनी बना लूँगी। तो 2 चम्मच वही सेम चम्मच से मैं पानी डाली हूँ पहले, और उसके बाद मैं गुड़ थोड़ा सा इसे भी छोटा छोटा टुकड़ों से मैं छोटे छोटे टुकड़े में कर ली हूँ ताकि पिघलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसे एकदम धीमी आंच पे इसे पिघलाएंगे, तेज़ आंच नहीं करना है, धीमी आंच पे इसे लिक्विड के कंसिस्टेंसी में लानी है। और अब गुड़ अच्छे से घुल गया है, लिक्विड की कंसिस्टेंसी में आ गया। आप चाहें तो इसी टाइम पे जो सारे सामग्री आप भून करके रखें इसमें डाल सकते हैं। इससे तो इसका जो लड्डू बनेगा वो आपको जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। 10 से 15 दिन में आप फ्रिज में रख के खा सकते हैं, हो सकता है बाद में इसका टेस्ट ख़राब हो जाए। और इसी टाइम पर आप चाहें तो थोड़ा सा धीमी आँच पर ही चलाते हुए इसमें थोड़ा सा उबाल आने दें। जब थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो वो जो सीरा है, वो जो गुड़ का जो चाशनी है वो पक्का हो जाएगा और लड्डू ज़्यादा दिन तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी। और कभी भी इसे बहुत ज़्यादा देर तक उबाल ना आने दें। बहुत ज़्यादा देर तक अगर उबाल आएगा तो ये और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा लड्डू जो बनाएंगे वो, तो सबको खाने में प्रॉब्लम होगी और लड्डू बनाने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जितना आप क्वांटिटी ले रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी आपको जब गर्म हो तभी बनाना पड़ता है। ये चीज़ हमेशा गोंद की लड्डू बनाते टाइम ध्यान रखें कि जब गर्म हो तभी आपको बनाना पड़ेगा जल्दी जल्दी से। और घर में आपके और भी लोग हैं तो उनकी हेल्प ले लें, इन 2 से 4 जल्दी जल्दी बना लें। ठंडा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगा। या फिर ये कर सकते हैं आप, ये ना करें कि ठंडा हो गया है, अगर जो इसका मिक्सचर है वो ठंडा हो जाए तो उसे फिर से आग पे चढ़ा दें, मतलब चूल्हे पे चढ़ा दें तो पिघल करके सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, और भी ज़्यादा दिक्कत होगा बनाने में। मैं सब कर चुकी हूँ इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, तो ये अब इधर से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा उबाल आने लगा था, तो मैं जो सारा ड्राई फ्रूट रखी थी वो किशमिश और नारियल वो मिक्स कर एक एक करके सारा ड्राई फ्रूट्स मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और उधर एक साइड ट्रे में था जो मैं सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्सी में दरदरा पीसी थी वो है। और इसके बाद मैं आटा मिक्स कर दूँगी। गुड़ की जो मैं चाशनी बनाई हूँ वो थोड़ा सा बस उबाल आया है, और बाकी की जो सामग्री है जैसे कि ड्राई फ्रूट का जो भी पाउडर है या फिर आटा, वो सब पहले से भून के रखा हुआ है तो वो ठंडा है। तो इसे कलछी से ज़्यादा देर मिलाने का भूल ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी ये सख्त हो जाता है। तो ये देखिए, इधर ड्राई फ्रूट का पाउडर डाली और ये मैं गोंद को जो दरदरा कलछी से दबा दबा के की थी वो मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं आटा डाल रही हूँ और फिर मैं चम्मच से ही मिक्स कर ले रही थी। फिर मैं हाथ से छुई तो देखी कि ये तो जितना हाथ मेरा सह सकता है उतना ही गर्म है। तो फिर इसे मैं जल्दी से थोड़ा सा ऊपर मिक्स करती हूँ। तो लगा इसमें मिक्स करूँगी मैं कलछी से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें जो बाकी मैं 2 चम्मच घी रखी थी वो मिलाई और नीचे उतार ली आराम से बैठ के। इसे जल्दी जल्दी से अब मैं इसका घी अच्छे से मिक्स करके जल्दी जल्दी से लड्डू बना लेंगे। ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेगा। अगर बाय चांस आपका मिक्सचर लड्डू बनाते टाइम ठंडा हो जाए, आप कोशिश करें कि घर में और भी लोग हैं उनके हेल्प ले लें, जल्दी जल्दी से बना लें। अगर आपका ठंडा हो जाए मिक्सचर तो क्या करें, डबल बॉयलर में जैसे पानी यूज़ करते हैं उस तरह से करें। आप एक बड़े बर्तन में मिक्सचर रखें कढ़ाई में, उससे बड़े बर्तन में पानी गर्म करें और उसके ऊपर से ये बर्तन फिट कर दें ताकि पानी का भाप इसके पेंदी में लगते रहे और मिक्सचर हल्का हल्का सा गर्म हो जाए तो वैसे में आराम से ये लड्डू आराम से बन जाएगा। तो इस तरह से आपका मिक्सचर तैयार है और आप आराम से अपने शेप के अनुसार अपना मनपसंद साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। और ये लड्डू कितना पसंद आता है आप देख पाए होंगे कि एक लड्डू में बना के रखी और मेरा बेटा ले गया। तो घर में बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको। मेरे हबी को ये लड्डू बहुत पसंद है। वो एक बार मार्केट में खाए थे और मुझसे बोले थे कि गोंद की लड्डू तुम्हें बनानी आती है, किस तरह से बनती है। तो मैं सर्च की थी और यूट्यूब से देख करके ही सीखी थी। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और जिस तरह से मेरे ओछमानी बतीसा वाला वीडियो को प्यार दिए हैं, प्लीज़ इसको भी उतना ही प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।